प्यारे दोस्तों, एक दिन राहुल अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगानी भूल गया था। अचानक उसकी भाभी अंदर आ गई। अब राहुल ने भाभी को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। राहुल का ये अंदाज औरत के घमंड को तोड़ सकता है। आखिर तक सुनो। अब भाभी जैसे ही अंदर गई, राहुल को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गई और एकदम से बाहर भाग गई। लेकिन राहुल टस से मस ना हुआ और वैसे ही करता रहा। जब वो बाहर आया तो उसकी भाभी बोली, राहुल अंदर क्या कर रहे थे? राहुल बोला, भाभी आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? तभी भाभी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, भाभी मुझे क्या पता था कि तू भी उसी वक्त कमरे में आ जाएगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी भाभी बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं हो। इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देखकर बहक जाती है। राहुल ने कहा, तो भाभी आप भी कर लिया करो। भाभी ने कहा, कर तो लूं पर तेरे भैया हो तब ना। तो भाभी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाया करो। भाभी बनावटी गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना सब तेरे भैया को बता दूंगी। अरे भाभी मैं वो सब काम कर सकता हूँ। तभी भाभी गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि भाभी और कुछ बोलती राहुल तुरंत वहां से भाग गया। भाभी घमंडी जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वो भाभी को नजरे गड़ाए देखता ही रहता था। अगर भाभी उसकी तरफ देखती तो नजर घुमा लेता था। भैया राहुल को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन भाभी कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 34 साल थी, लेकिन अभी भी 22 साल की लगती थी। वो भाभी को बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने भाभी को देखकर शर्म नहीं की। अब वो सोच रहा था, चलो आज तो भाभी ने उसे देख ही लिया था। घर में वह दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वो सोचने लगा, आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब भाभी ने देख लिया। अब सही वक्त आ चुका है, इसीलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी। भाभी अगर मेरी पत्नी होती ना तो एक भी दिन बाहर ना जाता, रात को पत्नी के पास ही रहता। अपनी भाभी के सामने बिना शर्म किए बिना शर्माए कहता रहा, मैं पत्नी के साथ ऐसे करता फिर ऐसे करता। वह भी 20 साल का नौजवान था। भाभी बहुत खूबसूरत थी और राहुल के साथ हंसी-मजाक करती रहती थी। राहुल और भाभी दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक बार रात को भैया और भाभी को कमरे में देखने लगा। तब दोनों पति पत्नी पूरी जान लगाकर अपना हक कर रहे थे। राहुल उन्हें सोबत करते हुए देख रहा था। वो उन्हें खड़े होकर देखता रहा। उसे अपने भैया भाभी को देखकर बहुत लज्जत मिल रही थी। अभी राहुल भी अभी कुंवारा ही था। उसकी भाभी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। वो हमेशा उसके साथ खूब हंसी-मजाक करती थी। अगर राहुल अपने दिल की बात कह देता था तो बहुत बेरुखी से पेश आती थी। जब भाभी उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत घमंड था, और घमंड होना भी जरूरी था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। भाभी की लंबाई काफी थी और उसका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वो राहुल को देखती थी तो भाभी की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाती थी। लेकिन शुरू में वह भाभी से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, लेकिन वो उसके मुंह नहीं लगती थी। तभी से वो समझ गया था कि भाभी के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। राहुल के भैया एक ऑफिस में काम करते थे। जहां वो ऑफिस थी, वो जगह उसके घर से 80 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी। और कभी कभी तो वो आते भी नहीं थे, और अगर ज्यादा काम हुआ करता तो कई कई दिन तक वही रुक जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब भैया घर नहीं आते थे
तो भाभी अपने कमरे में अकेली रहती थी। राहुल ने भाभी को कई बार गैर मर्दों से बात करते देखा था। राहुल भाभी को देखकर महसूस करता था कि भैया आधी रात घर आते हैं, कभी कभी आते हैं, इसलिए भाभी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि भाभी को जितनी भैया की जरूरत थी, भैया उतना वक्त भाभी को दे ही नहीं पा रहा था। ये बात वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह राहुल ने देखा कि भाभी काफी मायूस लग रही थी। फिर राहुल ने पूछा, भाभी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? तभी भाभी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भाभी के लिए चाय बनाई और फिर मेडिकल से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर भाभी अपने कमरे में चली गई। फिर वो थोड़ी देर बाद भाभी की तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो भाभी बुखार में काफी तप रही थी। काफी बुखार था। तभी उसने कहा, भाभी आज भैया घर आएंगे या नहीं? तब उसकी भाभी बोली, तेरे भैया तो कई दिन तक नहीं आएंगे। ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी राहुल ने सोचा, अब क्या किया जाए? भाभी की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। तभी वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। तभी डॉक्टर बोला, ठीक है भाई, तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने भाभी को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। फिर करीब 2 घंटे बाद भाभी को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगले दिन सुबह जब राहुल चाय पी रहा था तो भाभी बोली, राहुल, 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उनके पास गया तो भाभी बोली, राहुल, क्या मुझे माफ कर दोगे? तब राहुल ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसकी भाभी बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ, उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। राहुल ने कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि भाभी से अपने दिल की बात कह देता हूँ, ये सही है। लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है, भाभी भड़क सकती है, क्योंकि अभी अभी तो भाभी मेरे साथ बात करने लगी है और मुझसे अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं जल्दबाजी में भाभी नाराज ना हो जाए, इसीलिए पहले भाभी का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद भाभी और राहुल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो भाभी का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वो कहती वो फौरन कर देता था। इसलिए भाभी को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन भाभी ने उसे कहा, राहुल, तुम्हारे भैया तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ी बहुत देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर टीवी देख लिया करेंगे। अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता है। राहुल के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है भाभी लाइन पर आ रही है, अब बस लोहा गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। राहुल अपनी भाभी के कमरे में गया। भाभी झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। भाभी को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वह वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फुल कर दी, जिसकी आवाज भाभी के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था ताकि कमरे के दरवाजे की तरफ बाहर से कोई आ रहा हो तो इसका पता चल सकता था। लेकिन फिर राहुल अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था, इसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे ये भी पता नहीं लगा कि उसकी भाभी कब कमरे में आ गई और फिर भाभी भी पीछे आकर वो वाली वीडियो देखने लगी। लेकिन राहुल को ये खबर ही नहीं हुई।
फिर भाभी ने हल्का सा खांसा और उसने जब वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी भाभी खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। भाभी ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहा है? क्या अब तू डर रहा है? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ भाभी, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वो बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में ये देख रहा था। फिर उसने कहा, भाभी बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है। जब अकेला होता हूँ दिल बेचैन होने लगता है। फिर वो भाभी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो बोल दूं। बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी? भाभी चलो छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। भाभी ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर भाभी कहने लगी, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत तेरे भैया से कर देती। ये सुनकर राहुल ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। भाभी, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी भाभी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ कहना क्या चाहते हो? तो राहुल ने कहा, भाभी मैं तुम्हारे साथ बस एक बार। उससे पहले ही भाभी बोली, राहुल तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे राहुल को पता लग गई तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से कर देंगे बाहर। फिर राहुल ने कहा, भाभी हम लोग घर वालों की नज़र से छुपकर काम करेंगे। फिर भाभी बोली, नहीं तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं सकती। फिर राहुल ने कहा, भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। फिर भाभी बोली, लेकिन राहुल मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर राहुल बोला, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है, भैया भी तो करते हैं। मैं जानता हूँ उनके भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात है। अरे झूठे, तेरे भैया तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर। कभी कभार वो मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? तेरे भैया मेरे साथ तो सही से ताल्लुकात बना नहीं सकते, दूसरी औरतों के साथ कहाँ से ताल्लुक बना लेंगे? भाभी मैं ये भी जानता हूँ, बस आप खुश रहकर दिखाने की बनावट करती है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें खुश कैसे करते हैं। और ये सुनते ही भाभी का चेहरा लटक गया और भाभी का लटका हुआ चेहरा देखकर राहुल समझ गया। तभी भाभी बोली, राहुल कह तो तुम सही रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। तुम्हारे भैया मुझे वो खुशी नहीं दे पाते। तुम्हारे भैया यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, इसलिए अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं उन्हें अपनी ख्वाहिश के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। तेरे भैया को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वो मेरा खुद भी ख्याल रखें। तेरे भैया तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरी ख्वाहिश है या नहीं। वो तो बस अपना मतलब निकालते हैं। राहुल को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वो तो चाह रहा था किसी तरह भैया का पत्ता साफ हो। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया
वो हैरानी से सुनता रहा और कहने लगा, भाभी मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूँ। और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। भाभी मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूँ। तभी भाभी ने उसका हाथ पकड़कर जोर भी कर कहा। और जब भाभी ने उसका हाथ भी, तो राहुल समझ गया कि भाभी अंदर ही अंदर कितनी फड़क रही है। फिर भाभी ने कहा, राहुल तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम कितने भोले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों अब देखो क्या हुआ। राहुल ने कहा, हाँ भाभी मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राहुल अकेली भाभी को देखकर डोल रहा था, लेकिन भाभी भी राहुल की चिकनी चुपड़ी बातों से मद्दोश सी होने लगी थी। लेकिन भाभी ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की। भाभी ने कहा, चल मैं सोच कर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह एकदम से भाभी अपने कमरे में गई, उस राहुल को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच रहा था, आज काम बन गया, उसका सारा प्रोग्राम खराब हो गया। और वह सोचने लगा था, यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वो सुबह में जब नहाकर बाहर निकला, उसी वक्त भाभी भी वही आ गई। बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, ओहो आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। राहुल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वो भाभी को नाराज होकर दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी राहुल के पास आई और बोली, क्या हुआ राहुल, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है या तुम मुझसे नाराज हो? राहुल ने कहा, नहीं तो मैं क्यों आपसे नाराज होऊंगा, लेकिन आप जाओ और अपना काम करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन भाभी बाहर जाने के बजाय वही खामोशी के साथ खड़ी उसकी तरफ देखती रही। जब वो बाहर नहीं गई, तो राहुल खुद बाहर चला गया। जब वो शाम को घर वापस लौटा, तो देखा कि भैया भी घर पहुंच चुके हैं। अब भैया को देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई थी। भैया ने राहुल को देखते ही कहा, आ जाओ भाई राहुल कैसे हो? लेकिन उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, कहा हाँ ठीक हूँ, कहकर फिर वो अपने कमरे में चला गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके भैया ने उसे बुलाया और कहा, आओ राहुल भाई खाना खा लें। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त राहुल भाभी की तरफ नजर घुमा रहा था और भाभी भी मुस्कुराकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ चुप रहने का इशारा कर रही थी। राहुल के भैया ने सबसे से पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, क्योंकि वह तो अपनी बीवी और अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। भैया को क्या पता था, उसका घर लूटने वाला है, और लूटने वाला भी कोई गैर या दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद भैया का भाई राहुल था। लेकिन राहुल तो आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। भाभी उसे बोली, क्या बात है राहुल, तुम मुझसे नाराज हो? राहुल ने कहा, हाँ मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब भाभी उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि राहुल ने उसे अपने एहसान के नीचे दबा लिया था और वो घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरी कर रहा था। फिर भाभी ने उसे प्यार से समझाया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये बहुत गलत है। फिर राहुल ने कहा, इसमें गलत क्या है? थोड़ी बहुत देर के लिए किसी के काम आ जाना क्या गलत बात है? तभी भाभी बोली, चुपचाप खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर राहुल ने धौंस जमाई और कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या मतलब है? और फिर उसने कहा, मैं आज रात ऐसे ही बैठा रहूंगा,
ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो भाभी के घमंड को तोड़कर ही रहूंगा। फिर जब सब लोग सो गए, राहुल ने अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से खोला कि भाभी को पता लग जाए कि वो बाहर जा रहा है। फिर वह छत पर चला गया और वहां कुछ देर बैठा रहा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी छत पर आ रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गई और कहा, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? तब राहुल ने कहा, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, आप नीचे जाओ। आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही भाभी हैरान रह गई और उसका दिल पसीज गया। तभी भाभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राहुल, अभी तेरे भैया घर पर हैं, तू 2 दिन और रुक जा। मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का जरूर मौका दूंगी। जो तू करना चाहता है वो एक दिन तू जरूर करेगा। बस थोड़ा सब्र कर ले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक बार, उसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं कहना। वादा करो। भाभी की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है भाभी, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, दोबारा कभी नहीं कहूँगा। सुबह को फिर भाभी से कहा, भाभी कब होगा? भाभी ने कहा, राहुल, मैंने कहा ना बता दूंगी। सुबह को राहुल और भाभी बात कर रहे थे, तभी भैया आए और कहने लगे, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। अब मैं 25 दिन तक नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और लगभग 25 दिन बाद ही वापस आऊंगा। तभी भैया बोले, राहुल भाई, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी भाभी का तो अच्छे से ख्याल रखना। राहुल ने कहा, भैया जी, आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा। और रही बात भाभी की, तो उनका भी मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा। बस आप बेफिक्र रहो। फिर भैया ने कहा, अब से कुछ घंटे बाद मेरी गाड़ी है। फिर राहुल ने अपने भैया को बस स्टैंड पर पहुंचा दिया। जब वो घर वापस आया तो भाभी भैया के गम में बैठी थी और वह भैया के जाने से रो रही थी। उसने कहा, भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? तो भाभी बोली, नहीं रोऊं तो क्या करूं? तुम्हारे भैया पहले ही कई दिनों बाद आते थे, उन्हें देखने के लिए भी मैं तरसती थी, और अब तो वह पूरे 25 दिन के लिए चले गए हैं। ये कहकर वो और भी रोने लगी। राहुल ने भाभी को बिठाकर कहा, भाभी कोई बात नहीं, भैया को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही भाभी को राहुल ने गले से लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे राहुल ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। राहुल भाभी को हासिल करने के लिए बहुत बेकरार था, लेकिन वो पहली बार किसी औरत के इतना करीब था। लेकिन भाभी तो भाभी थी। अब भाभी भी हिलडुल गई। भाभी पूरी तरह से तैयार हो गई। राहुल अब भी भाभी को बहलाता रहा। भाभी ने भी अब कोई ऐतराज नहीं किया। भाभी ने अब पूरी तरह आंख बंद कर ली थी। बिना कुछ देखे राहुल और भाभी एक दूसरे से मिल रहे थे। जो काम भैया हमेशा अधूरा छोड़ देता था, लेकिन आज वो काम राहुल पूरा कर रहा था। पूरी रात हर तरीके से राहुल और भाभी ने अपनी को ख्वाहिश को पूरा किया और पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। जब वह सोकर उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था और शाम के 5 बज चुके थे। लेकिन जो भाभी हमेशा उदास और मायूस रहती थी, आज वह चहकती हुई चिड़िया की तरह फूर फूर फिर रही थी। इसके बाद राहुल रोजाना
भाभी के कमरे में सोने लगा। जो भाभी पहले भैया के 25 दिन के लिए ही जाने पर रोया करती थी, अब वो भैया का घर में रहना भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक अब भैया और भाभी में लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन भैया ने राहुल और भाभी को देख लिया। भैया ने जब राहुल को डांटने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने भैया को धमकाकर चुप कर दिया और कहा खुद के बस का तो कुछ है नहीं। उसके बाद भैया गमज़्यादा और मायूस रहने लगे। एक दिन भैया ने राहुल को हल्के से इशारे से कहा, मैंने तुझे अपनी औलाद समझकर पाला और तुझ पर भरोसा किया। और ये कहते ही भैया की आंखों में आंसू आ गए। उसके आगे भैया एक लफ्ज़ भी ना बोल सके। बोलना चाहते थे, हंट फड़फड़ा रहे थे, लेकिन बोल ना सके, जो राहुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब राहुल भाभी से अलग होना चाहता था, लेकिन भाभी अब जबरदस्ती राहुल को धमकाती और डराती और अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। राहुल ने ये कहानी खुद भेजी है, लेकिन हमने राहुल का नाम बदल दिया। राहुल कहता है, उसके बाद अब तक मेरी 2 बार खूबसूरत लड़कियों से मंगनी हो चुकी है, लेकिन हर बार भाभी मेरा रिश्ता तोड़वा देती है। मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब होना ही चाहिए था? क्या एक मर्द को अपनी बीवी को अकेले छोड़कर जाना चाहिए था? क्या किसी जवान लड़के या भाई के भरोसे पर बीवी के साथ छोड़ देना अक्लमंदी है? इस कहानी से एक सबक तो साफ मिलता है। भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आँख मूंदकर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बीवी को अकेली छोड़ना उसकी मजबूरी को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।